Hello dear students, today we are going to start mathematics topic number system। तो नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्टली अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको नंबर्स की फुल डिटेल नॉलेज नहीं है तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए नंबर्स के बारे में डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कितने टाइप्स के होते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कौन किससे रिलेटेड होता है, फर्दर एक्सेट्रा। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स के साथ। व्हाट इज इंटीजर्स? तो इंटीजर्स को हम कह सकते हैं इंटीजर। सबसे फर्स्टली कि व्हाट इज इंटीजर? तो ऑल नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, ऑल नॉन फ्रैक्शनल, ठीक है। तो ऑल नॉन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब क्या हो गया कि डेसिमल वैल्यूज भी कह सकते हो, जो पॉइंट वाली वैल्यूज हो, डेसिमल वैल्यू। तो ऑल नॉन फ्रैक्शन वैल्यूज बोलो या डेसिमल वैल्यूज जो होती है वो इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय Z और I, कैपिटल Z या कैपिटल I से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं नंबर्स में। अब क्या बात हो रही है कि नॉन फ्रैक्शन, ऐसी वैल्यू जो डेसिमल नहीं हो या फ्रैक्शनल नहीं हो वो होगी इंटीजर। इट मींस जीरो, फ्रैक्शनल डेसिमल दोनों ही नहीं है। जीरो का जस्ट नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट 1 होगी, क्योंकि 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज है या फ्रैक्शनल वैल्यू। क्योंकि 1/2 क्या होता है? 0.5, तो 1/2 फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करने पर 0.5 इट मींस डेसिमल आएगा। तो फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज एक ही बात है। 1 का जस्ट अगला इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। क्यों? बिकॉज 1 और 2 के बीच में सारी वैल्यूज क्या होगी? सारी डेसिमल वैल्यूज होगी। तो हमें क्या करना है कि इंटीजर्स में हमें डेसिमल वैल्यूज नहीं लेनी है, नॉन डेसिमल वैल्यूज लेनी है, ठीक है। 2 का जस्ट अगला इंटीजर 3 होगा। 0 से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो -1 होगा, क्योंकि 0 और -1 के बीच में सारी डेसिमल वैल्यूज होती है। और उससे छोटा -2, और उससे छोटा -3, और उससे छोटा -4। तो ऐसे ही क्या हो गए? बहुत सारे इंटीजर्स इधर आते जाएंगे, तो डॉट डॉट लगा देंगे। यहाँ पे 3 से बड़ा इंटीजर 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर ये इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स क्या हो गया? नॉन डेसिमल वैल्यूज, यानी सारी वैल्यूज से डेसिमल वैल्यूज हम हटा दें तो जो बच गया, जो बच गए वो इंटीजर्स होते हैं। तो सामने लिखे हुए हैं, यानी 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा, 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा। तो हाउ मेनी इंटीजर्स? तो इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब कि ऐसे नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते। अब आप 6, 7, 8, 9, 10 अप टू ऐसे बहुत सारे आगे आते जाएंगे। आप काउंट कब तक करोगे? पूरी लाइफ चली जाएगी तो भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। आगे 1000 करोड़, ठीक है ना, इस टाइप से बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे। अब टाइप्स, तो बात करते हैं कि इंटीजर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली आपने 2 टाइप्स पढ़े होंगे इंटीजर्स के, बट टाइप्स होते हैं 4। इंटीजर्स के 4 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं इंटीजर्स का। तो फर्स्ट आपको पता ही है, हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर को, Z के ऊपर प्लस लगा दो या I के ऊपर प्लस लगा दो, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करने के लिए यूज होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है? तो ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव नंबर तो वैसे हटा दो। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहां पर ये वाले जो नंबर्स है सारे, ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो ये सारे नंबर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना, और आगे आते जाएंगे। तो 1 से छोटा इंटीजर कोई नहीं होता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। गॉट इट? पॉजिटिव इंटीजर 1 सबसे स्मॉलेस्ट है। अब ये जो नंबर्स हैं इनको हम और क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर। यानी पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो नोन एज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी Z प्लस और कैपिटल एन दोनों एक ही बात है। यानी कहीं Z प्लस लिखा है या कहीं पे भी कैपिटल एन लिखा है, इसका मतलब दोनों ही इन नंबर्स के बारे में बात हो रही है। यहां पर 1, 2, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? काउंटिंग, क्योंकि काउंटेबल है सारे। 0, 1, 2, 3, 0 इसमें काउंट नहीं हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर ये सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। सेकंड जो टाइप आता है, सेकंड जो टाइप होता है नंबर्स का, वो है नेगेटिव इंटीजर, जो आपको पता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको Z के ऊपर माइनस लगा दो या I के ऊपर माइनस लगा दो, इससे डिनोट किया जाता है।
अब हो क्या होंगे, तो ऐसे नंबर जो क्या हो, नेगेटिव हो ओनली, तो जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, तो ये वाले सारे नंबर्स क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट हो गए। तो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको और फर्दर कोई नाम नहीं है, ये यही है डिनोशन, पता चल गया। अब थर्ड टाइप आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है नेक्स्ट टाइप, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो। तो ये सारे इंटीजर्स है, इन सारे इंटीजर्स से हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर हटा दो, यानी ये वाली चीज हटा दो, तो कौन बचा, जीरो बचा, क्योंकि जीरो तो नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए नहीं हटाना हमें। तो सारे इंटीजर से सिर्फ नेगेटिव इंटीजर हटाना है, तो सिर्फ ये हटाए, तो बच गए वो हो गए, जो बच गए वो हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर को ध्यान से देखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो और इंक्लूड कर दे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। इसको एक नेम से और रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं होल नंबर, और इसको W से डिनोट किया जाता है। तो होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही एक टाइप है, होल नंबर। गॉट इट। लास्ट इंटीजर का फोर्थ टाइप है, लास्ट इंटीजर का फोर्थ टाइप है पॉजिटिव इंटीजर। हमने हो गया नेगेटिव, हो गया नॉन नेगेटिव, हो गया, तो बच गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो, यानी सारे इंटीजर से हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर हटा दिया, यानी 1 2 3 4 5 ये हटा दिया, तो कौन बचा, 0 -1 -2 ये बच गया, तो 0 -1 -2 -3, ठीक है ना, -4। तो आपको पता चल गया कि 4 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो नोन एज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मैंने यही डिफाइन कर दिया कि क्या होता है। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 ये हटा दिया, तो बच गया 0 1 2 3 4, ऑल्सो नोन एज अ होल नंबर, W से डिनोट करते हैं। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो, तो सारे इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये हटा दिया, तो 0 -1 -2 -3। नेगेटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नॉन पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड कर दे तो वो नॉन नेगेटिव हो जाता है, ऑल्सो नॉन एज होल नंबर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में सारा सब कुछ आपको डिटेल समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए। देन नेक्स्ट फर्दर और नंबर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ फर्दर हम डिस्कस करते हैं डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल एक्सपांशंस। कि इंटीजर्स हमने पढ़ लिए, अब डेसिमल, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज को एक्सक्लूड करके हमको मिलता है। आफ्टर डेट डेसिमल वैल्यूज क्या होती है, तो डेसिमल वैल्यूज जो है वो फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक्सपांशन है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो इस टाइप से डेसिमल वैल्यूज 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब बात करते हैं कि ये तीनों टाइप्स होते क्या है, इसमें किस किस टाइप के डेसिमल जो है वो वैल्यूज इंक्लूड होती है। तो फर्स्टली बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होते हैं कि ऐसी डेसिमल वैल्यूज जिसमें डेसिमल डिजिट्स स्टॉप आफ्टर सर्टेन स्टेज, यानी अगर हमारे पास 5.823, तो यहां पर क्या हो गया कि ये पॉइंट के बाद जो भी लिखे हुए सब डेसिमल डिजिट्स है, तो डेसिमल डिजिट्स क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद स्टॉप हो गए, आ ही नहीं रह गए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि डेसिमल डिजिट्स काउंटेबल होते हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि डेसिमल डिजिट्स काउंटेबल, डेसिमल डिजिट्स काउंटेबल। तो डेसिमल डिजिट्स जिसमें काउंटेबल हो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी आगे डेसिमल, यहां पर हम गिन पा रहे हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। जैसे 5.1 ये भी टर्मिनेटिंग है, 8.5126 ये भी टर्मिनेटिंग, क्यों कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट से हम गिन पा रहे हैं, 1 2 3 4 काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स आर काउंटेबल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेटिंग नहीं हो, यानी आप डेसिमल डिजिट्स जो है वो अनकाउंटेबल हो, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि डेसिमल
डिजिट्स अनकाउंटेबल। डेसिमल डिजिट्स क्या हो जिसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें भी दो टाइप है कि रिपीटिंग। फर्स्टली क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। तो रिपीटिंग वाला क्या हो गया कि 5.8888 अप टू इंफिनिटी। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि डेसिमल डिजिट्स काउंट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये कहां तक, इनफाइनाइट डिजिट से, और एक रिपीट हो रहा है, ये हर डेसिमल डिजिट्स रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.8 और 8 बार बार आ रहा है, इसलिए 8 के ऊपर बार लगा दो, 8 के ऊपर बार लगा। यानी ये चीज यही है, बार लगने का मतलब ये है कि ये अगेन एंड अगेन आता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट तक। अब जैसे यहां पर और क्या हो गया, जैसे 6.152। अब ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 6 से 0.1 के ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर है, ओनली 52 के बाद, तो मतलब 52 रिपीट हो रहे हैं, तो 52 52 52 52 अप टू इंफिनिटी तक। तो ये क्या हो रहे हैं, डेसिमल डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसको कहते हैं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इनफाइनाइट डिजिट्स है, कौन से वाले, डेसिमल डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इनफाइनाइट डिजिट्स है, अनकाउंटेबल डिजिट्स है, और उसके बाद यहां पर रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, इसलिए हम रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब फर्दर बात आती है कि नॉन रिपीटिंग वाले कौन से होंगे। तो ऐसे डिजिट्स जो रिपीट नहीं होते हो और इनफाइनाइट हो, तो 5.82651 अप टू ये, पर आपको इस टाइप से वैल्यू दिखेगी, और जो भी आगे डिजिट्स होंगे वो इस टाइप से पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं मिलेंगे, इसलिए यहां पर इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ऐसी वैल्यूज जो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती हो और इनफाइनाइट तक जाए, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको 3 टाइप्स के डेसिमल वैल्यूज होगी, पता चल गई। अगेन मैं एक रिकॉल करवा देता हूं। टर्मिनेटिंग, इट मींस ऐसी डेसिमल वैल्यूज जो क्या वो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, वो हो गई, यानी डेसिमल डिजिट्स आर काउंटेबल। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं, डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स आर अनकाउंटेबल होते हैं। उसमें 2 टाइप है, एक रिपीटिंग यानी इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे और वो रिपीट होंगे, तो यहां पर, और उसको जो डिजिट्स रिपीट हो रहा है अगेन अगेन उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 6.1, अब 1 के ऊपर बार नहीं, ये रिपीट नहीं होगा, बट 52 अगेन अगेन रिपीट होगा। नेक्स्ट जो होता है थर्ड, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनफाइनाइट डिजिट्स भी होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट फर्दर टाइप हम डिस्कस करेंगे। नाउ बच्चा लोग, हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। हमने अभी पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स 4 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ा डेसिमल वैल्यूज के बारे में। डेसिमल वैल्यूज जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स काउंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, यानी डेसिमल पॉइंट्स के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं बट वो रिपीट होते हैं। और थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं, वो रिपीट नहीं होते एक पर्टिकुलर पैटर्न में। तो इस टाइप से डेसिमल वैल्यूज 3 टाइप्स की हो गई, इंटीजर्स हो गए। तो ऑल डेसिमल वैल्यूज इंक्लूडिंग इंटीजर्स जो होता है वो रियल नंबर होता है। क्या बोला मैंने, ऑल डेसिमल वैल्यूज इंक्लूडिंग इंटीजर्स, यानी सारी डेसिमल वैल्यूज और सारे इंटीजर मिला दे तो बन जाएगा रियल नंबर। सारे डेसिमल वैल्यूज और इंटीजर मिला दे तो बनता है रियल नंबर। और रियल नंबर रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन का मतलब कि एक लाइन है, उसके मिडल में आप समझ लो 0 है, तो 0 के हम राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां पर ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। 0 और 1 के बीच में भी क्या होगा, 0.5 होगा। तो 0.5 भी क्या है, इंटीजर नहीं है, डेसिमल वैल्यूज है। और 0.5 डेसिमल वैल्यूज क्या होती है, रियल नंबर होती है। तो 0.5 भी क्या है, रियल नंबर है। 1 0 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। यहाँ पर -1, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अब मैं कहता हूँ कि 1 और 2 जो है, 1 और 2 इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया। तो इसके बीच में क्या होगा, 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, 0.3, 0.4, 0. अप टू 9 तक।
तुम बोलोगे सर 10 नंबर ही तो होंगे डेसिमल, नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 0.1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे, 001 या 00008 7, तो 1 और 0.1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे। यानी कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी 2 रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है, तो कोई भी 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो कोई भी रियल नंबर के बीच में 2 रियल नंबर्स गिवन है, उसके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस इनफाइनाइट से शो करते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, पॉजिटिव वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इसलिए प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है? ठीक है ना, इसको नॉट डिफाइन भी कहते हैं कि यहाँ पर ये आगे वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आती जा रही है, आप काउंट करोगे तो और आती जाएगी, तो आप वहां तक फिनिश नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट यूज किया कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, बहुत आगे जाती जा रही है। ठीक है ना, जिसका एंड नहीं हो उसको कहते हैं इनफाइनाइट। और ये माइनस इनफाइनाइट यानी नेगेटिव में बहुत सारे नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो नंबर्स रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल डेसिमल वैल्यूज इंक्लूडिंग इंटीजर्स। कभी भी रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर जो है उनको अगर डिवाइड करें तो एक तो डेसिमल वैल्यूज और इंटीजर्स में डिवाइड कर दिया, एक चीज में वो डिवाइड कर सकते हैं कि अगर रियल नंबर को डिवाइड करना चाहे तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये आप लोगों के लिए नई चीज है। तो यहां पर मैं बात करता हूं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है वो Q से रिप्रेजेंट होता है और इरेशनल नंबर जो है वो Q डैश या Q के ऊपर C लगा के रिप्रेजेंट होता है। अब ये दोनों नंबर्स होते क्या है तो हम डिस्कस करते हैं, एक बार आप ये कॉपी कर लीजिए। नाउ तो हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर्स को एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल और इंटीजर के फॉर्म में, और दूसरे टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं कि रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड, और रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स को अगर मिला दें तो बनेगा रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था मैंने भी, Q से, इरेशनल नंबर को Q डैश या Q के ऊपर C लगा के, और रियल नंबर को R से, इससे डिनोट करते हैं। अब व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी एक टाइप से रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। इट मींस इट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है ना, रेशनल नंबर रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integer। बट एक चीज ध्यान रखने की, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, यानी उस डिफाइन ही नहीं है, वो एक नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन कोई नंबर नहीं होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत इंटीजर्स होने चाहिए, पर कोई भी इंटीजर हो सकते हैं 0 को हटा के, क्योंकि 0 इंटीजर होता है, बट यहां पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, न्यूमरेटर में जरूर आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर में कौन कौन आता है? तो रेशनल नंबर में एक तो सारे ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5 है इंटीजर एक, तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर, दिख रहा है, ठीक, लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है ना, उसके बाद रेशियो में लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि 0 भी एक इंटीजर है, बिकॉज 0 को 0/5 कह सकते हैं कि एनी 0/एनीथिंग 0 ही होता है, तो ये भी एक इंटीजर और ये भी रेशनल नंबर है। पर डिनोमिनेटर में 0 आते ही वो रेशनल नहीं रहता, वो कोई नंबर ही नहीं रहता है, वो नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि -3, तो -3 को -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी तो एक क्या लिख सकते हैं, -3 and 1 रेशियो में लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑल इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम क्या लिख सकते हैं? रेशियो की फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं और कौन होते हैं रेशनल नंबर? तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होते हैं, जैसे ये लिख दिया कि 1.25, तो यहां पर 1.
हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, 2 डेसिमल है, तो नीचे 1 के साथ 20 लगा देंगे, तो ये पॉइंट हट गया न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या आ गए, इंटीजर आ गए। यानी रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर का मतलब क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर चलेंगे। तो 1.25 जो था ये डेसिमल वैल्यूज थी, बट अगर मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो नीचे 20 आ गए, यानी 125 और 100। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो, 25 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर 25 से 5 हो गया टाइम्स और 4 आ गया, तो 5/4 आ गया। 5 and 4 बोथ आर इंटीजर्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद जो बच गया थर्ड वाला, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज, ये भी क्या होती है, ये भी रेशनल नंबर होती है। फॉर एग्जांपल, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें पॉइंट ऊपर हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, बहुत लगाने पड़ेंगे, बट 1/3 इसके इक्वल होता है। कैसे कि 1 में 3 का डिवाइड करना 0.33333 यही आता रहेगा, तो 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। तो 1/3 यानी 1 और 3 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बोथ आर क्या है, यहां पर इंटीजर्स है। तो यहां पर इसको इसमें कैसे, अगर तुम्हारे पास ये दे दिया तो ये निकाल सकती हो, बट ये देके ये कैसे निकालेंगे, तो फर्दर आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यूज होती है, जो ईच एंड एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यूज को, डेसिमल वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। तो बच गया कौन, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनको हम नंबर कैन नॉट बी रिटन एज द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स। यहां पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन जितनी भी होती है वो सारी इरेशनल नंबर होती है। आपको ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने कि जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यूज जो होती है वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हम कहें जो पाई होता है हमारे पास 3.1415 अप टू इंफिनिटी, और ये इसमें नॉन रिपीटिंग है, तो ये जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना। इसी टाइप से बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 1.12 13 14 15, अब यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है, पर सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सर 1 रिपीट तो हो रहा है, सारे नहीं हो रहे ना। 1 2 है तो 1 2, जैसे यहाँ पर 1 2 आ गया तो अगेन 1 2 अगेन 1 2 सारे होने चाहिए। इसको 1.12 बार लिख सकते हैं। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा और ये रेशनल हो जाएगा, बट इरेशनल कौन होंगे पता चल गया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि डेसिमल 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल में से 2 चीजें तो रेशनल के अंदर काउंट होती है, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और सारे इंटीजर्स ही रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल की पूरी जो है पिक्चर आपको क्लियर हो गई। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और इसको बिना देख के 2-3 बार लर्न करके लिखिए, तो अच्छे से फिर लर्न आप कभी नहीं भूलेंगे। लॉन्ग टाइम के लिए आपको लर्न रह पाएगी। अदरवाइज ये समझ लिया, कॉपी भी कर लिया, इसको अगेन वापस रिवाइज नहीं किया आपने, बिना देख के नहीं लिखा, तो अराउंड मैक्सिमम टू मैक्स 1 वीक या 10 डेज तक आपको लर्न रहेगा। बाद में बहुत सारी चीजें आपकी माइंड से मिस आउट हो जाएगी, भूल जाओगे। इसलिए आपको साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस करना है बिना देख के इन सारी चीजों का, ठीक है। तो ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो बच्चों हमने डिस्कस किया कि जो रियल नंबर है उसको 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज और इंटीजर के फॉर्म में, और दूसरा जो हमने पढ़ा अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की फॉर्म में। तो फर्स्टली हम फ्लो चार्ट बना देते हैं किसका, कि रियल नंबर को 2 टाइप्स में फर्स्टली डिवाइड करते हैं हम, डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल एक्सपांशन
और सेकंड वन इज इंटीजर्स। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को जेड और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज पढ़िए। डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंटेबल होते हैं, और सेकंड जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें होता है? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स जो है वो डिवाइड का है तो टू पार्ट्स में कर सकते हैं हम उनको। इंटीजर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड, एक तो नेगेटिव इंटीजर और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट डिवाइड होता है वो होता है होल नंबर। ठीक है ना? होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, और नेगेटिव इंटीजर को Z के ऊपर माइनस लगा के या I के ऊपर माइनस लगा के। होल नंबर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो जीरो अलग निकल जाता है और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। वैसे नेचुरल नंबर जो वर्ड है वो ज्यादा यूज होता है, नेचुरल नंबर वर्ड ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से क्या हो गया? इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में डिवाइड हो गया। होल नंबर जो है वो जीरो अलग चला गया और जीरो हटा दे तो होल नंबर में से बच जाते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इस टाइप से सारा नंबर सिस्टम डिवाइड हो गया डेसिमल और इंटीजर की फॉर्म में। इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं रेशनल और इरेशनल में जो डिवाइड किया उसका रिकॉल कर लेते हैं। नाउ बच्चों हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल में डिवाइड करके। तो रियल नंबर को रेशनल नंबर which denoted by Q, real number denoted by real number R, and second हम डिनोट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय Q के ऊपर C लगा दो या Q डैश। ओके, अब रेशनल नंबर अगेन डिवाइड होता है, हमने पढ़ा अभी किस में डिवाइड होता है? ऑल इंटीजर। क्लियर है? और उसके अलावा कौन सा वाला नंबर? टर्मिनेटिंग, एक तो डेसिमल वैल्यूज टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यूज। और फिर उसके बाद वापस अगर इंटीजर को यहां पर हम सेपरेट करना चाहे, इंटीजर को यहां पर हम सेपरेट करना चाहे तो किस में कर सकते हैं? होल नंबर W में, और अगेन हम कर सकते हैं इसको नेगेटिव इंटीजर में। और अगेन W जो है वो डिवाइड हो जाता है जीरो में और नेचुरल नंबर में। ओके, तो ये इस टाइप से क्या हो गया? रेशनल और इरेशनल का हो गया। रेशनल को तो डिफाइन कर लिया। अब इरेशनल जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज वो क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई कि कौन सा नंबर किस में डिवाइड होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो आज के लेक्चर में बस ये तक। नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आगे बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए फर्दर 9th क्लास एंड ऑल्सो 10th क्लास के लिए।